अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां घबराओ न दुख जीवन सुख दुख मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख शरणा ले लो शरणा ले लो अरिहंतो का क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण अरिहंताणां अरिहंताणां नमो नमो। आज श्रमण संघ के द्वितीय पटधर आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती 125 पूरे हो गए, 126वीं जन्म जयंती है। आचार्य श्री जी के आप सब ने दर्शन किए होंगे, उनके प्रवचन भी सुने होंगे, उनके मंगल पाठ भी सुना होगा, उनके साथ स्वाध्याय बैठ भी किया होगा। वो कैसे आचार्य थे, कैसे उनका जीवन था, उन्होंने छोटी सी उम्र में कैसे दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाया, और उन्होंने जो जिया जीवन हम देखें, क्या मैं उसका अनुकर्म कर सकता हूँ? महापुरुषों की जन्म जयंती केवल गुणगान करने के लिए नहीं होता, उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती। एक गुलाब का फूल खिला हुआ है, यदि गुलाब के फूल को तोड़ करके आप अपने माथे पे लगा लेते हो, चोटी पे लगा देते हो और सूंघ के फेंक देते हो, तो क्या हुआ? ये गुलाब के फूल का अपमान हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? यदि वो गुलाब के फूल को आप छुओ भी नहीं और दूर से देखो, दूर से गुलाब के फूल को देख करके वो कैसे खिला, कांटों के बीच खिला, 50 कांटे और उसमें एक फूल, 2 फूल खिल गए। ये है कला। और उसकी पंखुड़ियां कितनी कोमल होती, ऐसे हाथ लगाओ तो झड़ जाती है, और वो खिलता तो सुगंधी देता है, और उसके पंखुड़ियां मिट्टी पे आ जाए, मिट्टी भी सुगंधित हो जाती। और गुलाब का फूल सूख जाए तो उसका बहुत बड़ा काम आता है, आप गुलकंद बना लेते, हाँ, वो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, पर वो सुगंध देता है, आसपास के वातावरण को महका देता है, और तुम गुलाब के फूल को दूर से देख करके तृप्त हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो कि मेरा जीवन भी ऐसा बने। ये ठीक है या गुलाब के फूल को तोड़ा और सूंघा और फेंक दिया? बोलो बोलो बच्चों, तुम बोलो, गुलाब के फूल को लेकर के सूंघ देते हो या उसको एप्रिशिएट करते हो? क्या करते हो? बोलो, क्या करते हो? एप्रिशिएट करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो गुण लेना चाहिए हर के जीवन से, गुण। कमल का फूल देखो, उपमा दी जाती है, कमल जैसे बन जाओ। गृहस्थ को कहा कि तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ? जैसे यहाँ कीचड़ है, कमल वही खिलता है।
कमल कोई मार्बल पर नहीं खिलता, जहां कीचड़ है, दुर्गंध है, वहां कीचड़ कमल खिलता है, और खिलता है तो ऊपर रहता है, और वो पानी को छूता भी नहीं, पानी को छूता नहीं, और बहुत सुंदर लगता है। और कवि उपमा देते हैं, कमल जैसे बनो, कमल जैसे खिलो, कमल बन जाओ। क्यों? कि वो फूल जो कीचड़ में पैदा होता है और उसकी नाल ऊपर रहती है और पत्ता पानी को छूता भी नहीं, ऐसे फूल बनो। तो ऐसे उपमा दी है। ऐसे मनुष्य जीवन के बारे में कहा गया है कि हमारा जीवन भी कहाँ कीचड़ से हुआ, माँ के गर्भ से हुआ, और माँ के गर्भ से जब जीव आया तो क्या आहार किया, और 9 महीने माँ ने कैसे संभाला, बड़ा किया, तुमको बाहर निकाला। पर वो जन्म तो हो गया, पर वो तुम कमल बन सकते हो, कैसे भी हुआ, पर तुम जन्म बन सकते हो, तुम कमल बन सकते हो। गृहस्थ में रह करके कमल की तरह रहो। कहीं कोई संघर्ष है, विवाद है, प्रतिक्रिया है, इसको बाईपास कर दो, बाईपास करता कर दो। जैसे तुम रास्ते पे जा रहे हो और एक बहुत बड़ा कोई जानवर, हाथी या सांड सामने से आ रहा है, तुम क्या करोगे? टक्कर लगाओगे? बाईपास कर जाओगे। एक खंबा है, खंबे के आगे तुम क्या करोगे? बाईपास कर जाओगे। ऐसे घर में कई परिस्थितियां आती, हर के जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में भी आती हैं। हम साधु बन गए तो क्या हो गया? आपके घर से निकले हैं भाई, आपके घर का ही माल खाया है, आपके परिवार से निकले, वही तो है। क्या हो गया? 4 शास्त्र पढ़ लिए, आपने पट्टी पर बिठा लिया है, तो हम बराबर। आत्म सर्वभूतेषु, समान बनो, सबको समान दृष्टि से देखो। ये भगवान महावीर की मान, सोहम, वो मैं हूं जो सिद्धों में है, वो मैं हूं जो देवों में है, वो मैं हूं जो पशुओं में है, वो मैं हूं जो सभी जीवों में है, वो मैं हूं जो नरक के नीरियों में है। यहाँ गति, लिंग, परंपरा, संप्रदाय का कोई भेद नहीं। पुरुष में, स्त्री में, नपुंसक में, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुषलिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा। कितने प्रकार के सिद्ध होते हैं? 15 प्रकार के सिद्ध। और कोई भी गृहस्थ में भी सिद्ध बन सकते हो, ऐसे भगवान की वाणी। तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो तो सिद्ध गति मिल सकती है, पर पालन करो जैसे आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक। इतनी संपत्ति, भगवान के पास गए, हाथ जोड़े, प्रभु हम साधु नहीं बन सकते, हम क्या बनेंगे? श्रावक बनेंगे। भगवान ने कहा आसुवम देवानि। भगवान कभी आग्रह नहीं करते, जो कहते जैसे आपकी आत्मा को सुख। ऐसे अनंत श्रावक बने। घर गया, अपनी पत्नी को बोला, शिवानंदा को, मैं भगवान के पास गया, भगवान की वाणी सुनी, तुम भी जाओ और जा करके भगवान के से व्रत लो। उसकी पत्नी भी गई, भगवान की वाणी सुनी, उसने व्रत। कोई अच्छा कार्य हो, जैसे तुम प्रवचन सुनते हो, पर सुनने के बाद छोटी सी डायरी अपने पास रखो, उसमें 1 वाक्य, 2 वाक्य, कोई भी आ गया उसको नोट कर, नोट करने के बाद और देखो 4 महीने में एक पूरी डायरी भर जाएगी। उसमें कोई भी अपने घर में बच्चों को समझाओ, देखो बच्चों ऐसे करना, बैठो मेरे पास, बच्चों को ध्यान सिखाओ। बच्चे पास में बैठे तो बच्चों को कुछ ज़्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं। देखो बच्चे, आंखें बंद कर लो, आपके भीतर श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बस उसको जानो मत देखो। ठीक है ना बच्चों? ऐसा करते हो कि नहीं करते? सिखाएंगे आपको, ध्यान सिखाएंगे। तो कैसे बच्चों को भी अपने साथ घर में हो, इकट्ठे बैठ के खाना खाओ, एक टेबल में बैठ के सब इकट्ठे बैठ के खाना खाओ। और जब आपने समाइक करनी है, ध्यान करना है, एक कमरा बनाओ, एक आंगन में बैठ करके, वहीं बैठ करके साधना करो और ध्यान कराओ। बच्चों को भी लगन लग जाती है। हम भी घर में आए, कैसे आ गए? ऐसे नहीं आए। घर में ऐसे हमने माता पिता को देखा, दादी को देखा, दादा को देखा, बुआ को देखा, वो बैठे हो, सुबह उठते ही 5-5 समय ले लेते हैं।
हमने भी समय ले ली। सुबह उठते ही वो पहर पोरसी करते हैं, हमने पोरसी शुरू कर दी। रात को चिबिहार कर लेते थे, हम चिबिहार कर लेते थे। एक संगत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और मैं अमेरिका भी गया और वहाँ भी अपना समय का क्या कहते हैं ले गया, अपना साथ में ले गया। मौका लगा समय कर लेंगे, तो मैंने वो समय के वस्त्र पहने। वो पूछते हैं ये क्या है, मैंने कहा हमारे साधना का उपकरण। बड़े खुश होते हैं वो। ऐसा नहीं कि हम डरना है उनसे। मैं यूनिवर्सिटी में था, शाम को जब शाम का समय होता तो अपना कमरा अकेला होता था, कुंडी लगा लेता था, अपना समय की पाठ किया, माला। ये संस्कार घर से आते हैं। जैसे तुम बनाओ वैसे बन जाते हो। बच्चों को अच्छे संस्कार दो। ये नहीं कि मोबाइल दे दिया, बड़ी फैसिलिटीज दे दी, और बच्चों को खिलौनों क्या दे दिया, आजकल तो पिस्तौल देते। वो कहता मैं शूट कर दूंगा, तुझको मार दूंगा, तुझको ये कर दूंगा। तो ये बच्चों को मिट्टी के खिलौने दो। मिट्टी सबसे सात्विक है। हमारे ज़माने में क्या मिट्टी होती थी, गुल्ली डंडा खेलते थे, कोई कुछ नहीं था, कोई पट्टी होती थी, लिखते थे। तो शादी में बहुत बड़ा लाभ। तो कहने का अर्थ जीवन के हर काम से सीखो। ये वृक्ष है, कैसा फूल खिलता है, सुबह खिला शाम को मुरझा जाता है, पर वो खिलता है। फूल खिला, उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक बीज जो धरती में डाला है, बीज अंकुरित होगा समय आने पर। बीज कितनी कठिनाई से गुजरती। आज जो आप फल खाते हो, आम खाते हो, सेब खाते हो, संतरा खाते हो, जो भी खाते हो, उसका बीज, छोटा सा बीज जमीन में कुछ दिनों के बाद वो जमीन अंदर रहता है 5-7 दिन, और उसके बाद पृथ्वी की ऊष्मा, गर्मी लगती है, मिट्टी में एकमेक हो जाता है। फिर पानी देते हो, वो बीज बाहर निकलता है, अंकुर निकलती है, और एक पत्ता निकलता है, शाखा बनती है, 4 पत्ते, 10 पत्ते, फिर वो धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है, फिर बड़ा वृक्ष बन जाता है, फिर आम का वृक्ष बन जाता है। एक बीज जो बोया था, हजार हजार आम देता। प्रकृति का नियम देखो, आपने एक बीज डाला, 1000 आम निकला। आज आप किसी को देते हो तो 1000 गुना फल लेके आता है। अपने बच्चों को देना सिखाओ। बच्चों दो। तुम्हारे घर में कोई मुनिराज आए तो उनको कहो बच्चों दो, बाद में तुम खाओ। तो बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। कि हमारी भारत की संस्कृति ऐसे हमारे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ बहुत समय उनके चरणों में रहने का, विहार करवाने का, साथ में रहने का, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय आनंद आनंद, जय आनंद आनंद, चरणों में शीश, चरणों में शीश जय आनंद आचार्य ने गुणधारी है, आचार्य देव गुणधारी है, जन जन को वल्लभकारी, जन जन के वल्लभकारी, नित्य मंगल दर्शन पाएगा, नित्य मंगल पाएगा। जय आनंद आनंद गाएगा, देवी चंद जी के लाल, देवी चंद जी के लाल कहाए, माता उल्लास जाए, माता उल्लास, किंचो
चरणों में शीश ये श्रमण संग नायक है, ये ये सन्मति पथ के नायक है, ये सन्मति पथ के नायक है। उस पथ पर कदम बढ़ा, उस पथ पर कदम बढ़ाए, जय आनंद आनंद गाए, जय आनंद आनंद गाए। चरणों में शीश झुकाएगा, चरणों में शीश झुकाएगा, आनंद आनंद गाए जा। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषिवर आनंद का नाम रटो। कलिमल भावों से दूर हटो, कलिमल भावों से दूर हटो। ये गीत रस कस जय गीत सीख सुना, जय जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुका, चरणों में शीश झुका, जय आनंद आनंद गाए। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर के कठोर अनुशासन उनके गुरुदेव का था और बहुत विनम्र थे। वो जो गुरुदेव कहते उनका पालन करते और उन्होंने विद्या अध्ययन खूब किया, गुरु के अनुशासन में रहे, गुरु का कठोर अनुशासन उन्होंने सहन किया। उसके बाद में श्रमण संघ के वो आचार्य बने, पहले मंत्री बने, आचार्य बने, प्रधानाचार्य बने। लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने श्रमण संघ की बात को संभाला और कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं जीवन के अंदर, पर वो बहुत शांत, मधुर, गंभीर रहते थे, अधिक बोलते नहीं थे। हमने देखा कई बार बहुत से लोग आ जाते, कोई वो निर्णय देते, लोग नहीं मानते, आकर के विरोध करते। अरे भगवान शांत होकर के सुन लेते, सुनने के बाद वो निर्णय देते, भाई ऐसा हो जाए तो अच्छा। मेरे बारे में भी घटना घटी। श्रीश मुनि जी उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी उस समय, तो मुझे घुटने की तकलीफ हो गई। मैं वहाँ कौन सी जगह पे, अंकाई में नहीं थी, मिर्जापुर थे। मुझे लगा कि शायद मैं ना जा पाऊँ, तो मैंने मुझे हो जा, इनका नाम अशोक तिथि उस समय, मैंने कहा आप जाओ आचार्य जी के पास, पूछ के आओ कि मेरा आना पता नहीं संभव है कि नहीं, घुटने में तकलीफ है। ये गए, सारी बात रखी, तो उन्होंने पता क्या उत्तर दिया,
भाई मिलन हो जाए तो चुप हो, मिलाप हो जाए तो चुप, हैं, मिलाप हो जाए तो मिलाप हो जाए तो चुप हो। कितना अच्छा उत्तर दिया, 3 शब्दों में सारी बात कह दी। ऐसा भी नहीं कहा कि उनको आना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा कि क्या, भाई मिलाप हो जाए तो चुप। अब कोई इनकार कर सकता है उनकी बात को? मतलब ऐसे वो शब्दों का चयन करते थे। एक बार बहुत से विद्यार्थी उनके पास आए, अपनी बात रखी, छोटी छोटी बातों को, जो बड़ा महापुरुष होता है ना, वो छोटी बातों को नोट करता है। उनसे पूछा, आप ठहरे, आप आए, व्यवस्था बराबर थी, आपने भोजन किया नहीं किया, कोई कठिनाई तो नहीं थी? इतना पूछना काफ़ी होता है, और क्या पूछना होता है। तो कहने का अर्थ कोई बड़ा नेता आ जाए, ऐसा नहीं कि उनको पास में बिठा के बात करेंगे। छोटे से छोटे व्यक्ति भी आए, उनको बात करते थे, प्रेम से बात करते थे, समझाते थे। उन्होंने सारा जीवन स्वाध्याय और साधना में लगाया, व्यर्थ के प्रपंच में नहीं पड़ते थे। बचपन में जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी, वो हमारे उधर उत्तर भारत में आए, पंजाब में आए, और वो पैदल चलते थे, मैं भी साथ में चलता था। नंगे पाँव होते थे, पाँव में कांटा चुभ जाता था, और कांटे को वो अपने आप निकाल देते थे। उस समय कोई टिफ़िन का ज़माना नहीं था, आजकल तो बहुत सुविधा हो गई। आप लोगों ने हमें ज़्यादा क्या कहते हैं, सुविधावादी बना दिया। यदि बरसात हो जाए तो आप खाना लेके आ जाते, और गलती तो हमारी, हम ले लेते हैं, गलती हमारी है, हमें लेना नहीं चाहिए। क्या हो गया, बरसात पड़ गई तो क्या, पहले ज़माने में 2-2 3-3 दिन वो बरसात पड़ती थी तो लोग नहीं उड़ते थे, नहीं थे, ऐसी कठोर चर्या होती थी। तो उस समय भिक्षा लाते थे, तो जो भिक्षा में मिल जाता वो ले लेते थे, साथ में चलते थे। गांव 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 चल करके उन्होंने, कैसे गांवों में ठहरे, सुविधा होती नहीं होती, कैसा गांव होता, सामा उन्होंने पग पग नापा है, और हर जगह रह करके उन्होंने व्यवस्था को देखा है, जाना है, और अपना सामान खुद कंधे पे उठाते थे, मैंने देखा उनको। हम लोग कितने बिगड़ गए हैं देखा जाए तो। वो अपना सामान, एक आचार्य जितना सामान जरूरी होता था उतना रखते थे, और अपने कंधे पे सामान रखते, ऐसे थे महान आचार्य। और एक बार जम्मू चतुर्मास में था, मैं उस समय दीक्षा नहीं ली थी, मैंने कहा, वो जा रहे थे प्रवचन के अंदर, तो मैंने कहा, भगवान आपको प्रवचन करने की क्या ज़रूरत है ना सब करने वाले? नहीं मुनि जी, हमें जाना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी में एक वाक्य कहा, शिव मुनि, व्हेन ड्यूटी कॉल्स वी मस्ट ओबे। अंग्रेजी बोलते थे, बड़ी प्यारी बोलते थे, कई भाषाओं को जानकार थे, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, पता नहीं कितनी कितनी भाषाओं को। और कोई बड़ा उनसे आ जाता तो नीचे बैठ जाते थे, ऊपर नहीं बैठते थे। जिससे विद्या ग्रहण करनी है उसको ऊपर स्थान दो, और आप नीचे बैठो, नीचे बैठ जाते थे, कभी ऊपर नहीं बैठते थे। तो क्या बोले, व्हेन ड्यूटी कॉल्स वी मस्ट ओबे। जब कर्तव्य पुकारता है तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए। उनके हाथों शर्मन संघ कई परिस्थितियों से गुजरा, उपाध्याय अमर मुनि जी और कई संत अलग हो गए, कोशिश की, नहीं माने, ठीक है जैसे उनकी इच्छा। कहने का अर्थ उनका जीवन बड़ा संतुलन था, सादा था, कोई प्रपंच नहीं था, और वो आइंदन अधिक करते थे। मैं देखा, एक टाइम भोजन ही करते थे, दोपहर को एक टाइम भोजन। इससे क्या होता है, सारा समय बच जाता है। आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने सिकंदराबाद हैदराबाद में रह करके शास्त्र लिखे, वो एक टाइम भोजन ही करते थे, सारा 32 ही लिखे। तो कितना समय बच जाता है यदि एक टाइम भोजन करे, सुबह का समय, शाम का समय, दोपहर का समय, सारा बच जाता है। ऐसे आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब थे। तो मुझे बहुत समय उनके साथ रहने का मिला, रात को उनके पास बैठ जाते थे, और बहुत जब उनके चरणों में आते तो बड़े
कोई बात कहनी होती। एक बार मैं जब चतुर्मास पूना था, तो पूना चतुर्मास में काफ़ी संघर्ष हुआ। वो कहने लगे हम चमासा आपको उधर नहीं करवाएंगे, इधर करवाएंगे। वो साधना सदन में था, उनका दूसरी जगह था आदिनाथ में, तो काफ़ी संघर्ष रहा। तो मैं उनके चरणों में गया। जब मैं गया तो बड़े प्यार से मुझे नीचे पट्टा दिया और मुनि को कहा। उन्होंने मुझे गुड़ दिया। गुड़ क्या होता है? एक शगन का प्रतीक होता है। जब भी आपको देते हो तो क्या देते हो? गुड़। एक मांगलिक होता है, शुभ होता है। तो उन्होंने दिया, पास में बिठाया। मुनि जी आपने बड़ी कृपा की। मैंने अपना मस्तक उनके चरणों में रखा, उन्होंने ऐसे सिलाया। उनके हाथ बड़े कोमल थे, मक्खन जैसे कोमल थे। और उन्होंने जैसे मैंने सिर रखा तो उन्होंने ऐसे सिर पर रखा। किसी महापुरुष के चरणों में बैठ करके वो आपको आशीर्वाद दे तो कितना अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? तो मुझे आज भी याद है, जब मैं पूना में गया, उनके चरणों में बैठा, उन्होंने मुझे ऐसे करके आशीर्वाद दिया। उस अनुभूति, वो स्मृति, वो घटना, वो इवेंट एक यादगार बन जाती है महापुरुषों के पास। और कोई कभी संप्रदाय का भेदभाव नहीं किया कि हम महाराष्ट्र के हैं, आप पंजाब के। हमेशा कहते थे पंजाब ऋषि परंपरा और पंजाब परंपरा एक, हम अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं। जन्मदिन मनाने के लिए मैं उनके पास जाता था। जब आचार्य भगवान आत्माराम जी का जन्मदिन मनाने आए तो मुझे कहने लगे उनका जन्मदिन कब है। मैंने बता दिया। तो प्रवचन में स्वयं कहा कि मैं आऊँगा। हमारा चतुर्मास साधना सदन में था, उनका आदिनाथ में था। तो उन्हें क्या बोले, किसी से पूछा नहीं कि मैं आऊँगा। उस समय वो डोली पे चलते थे, पैदल नहीं चलते थे। तो जब उन्होंने कह दिया तो किसी ने इनकार नहीं किया। तो स्वयं जन्मदिन मनाने के लिए आते थे। ऐसे महान थे। छोटी छोटी बातें, बहुत सी बातें हैं। तो मैं उनको कई बार कहते हैं, प्रभु आचार्य भगवान आत्माराम जी बारे के। वो कहने लगे वो तो महान थे, मैं तो इतना भी नहीं हूँ उनके बराबर। बड़े महापुरुष अपने आप को क्या कहते हैं? छोटे से। कहते वो तो इतने बड़े महान थे, मैं तो उनके बराबर कुछ नहीं। हमेशा विनम्रता, ऋजुता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता, ये गुण होते हैं और वो देख करके पहचाना जाता है। कोई उनको गुणों का बखान करना नहीं पाता। और उन्हें जो साहित्य दिया, आनंद प्रवचन के 12-13 भाग जो उन्होंने लिखा, आज भी हमारे मुनिराज उनके प्रवचनों का सहारा लेते हैं और अच्छी तरह से प्रवचन करते हैं। उन्होंने पाथड़ी बोर्ड में जो परीक्षाएं चालू की और पाथड़ी बोर्ड बना, उसमें पुस्तकालय है, बहुत सी पुस्तकालय हैं, वहाँ से धार्मिक परीक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होती है। उनकी भावना थी कि प्राकृत संस्कृत पाथड़ी बोर्ड अच्छी तरह चले और वो चल भी रहा है, परंतु उनकी बहुत उच्च भावना थी। जैसे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब चाहते थे कि हमारे संस्कृत पढ़ें, प्राकृत पढ़ें। सबको संस्कृत प्राकृत पढ़ाया उन्होंने, खुद पढ़े। और हमारे जितने भी हम गुरु महाराज थे वो प्राकृत भाषा बहुत अच्छी है, उन्होंने प्राकृत व्याकरण लिखा। आचार्य हेमचंद जी महाराज साहब और जितने भी महाराज थे हिंद संस्कृत प्राकृत सब पढ़ा और उच्च कोटि के विद्वान थे। तो महापुरुष के जीवन में जो भी होता है वो सब देते हैं। आज चाहे वो शरीर के रूप में हमारे पास नहीं, परंतु उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो स्वाध्याय दिया, जो साधना दी, जो बल दिया श्रमण संघ के अंदर, लगभग 30 वर्ष तक श्रमण संघ को सिंचा। पहले आचार्य भगवान आत्माराम जी, फिर आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी, फिर आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने भी अपने साहित्य के द्वारा खूब साहित्य दिया, खूब किया, पर लंबी उम्र नहीं थी, चले गए। तो हम उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और आज के दिन उनका जन्मदिन है। जितना भी तेले तप कर सकते हो, उपवास कर सकते हो, एम्बिल कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, उनके चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें। उनको कोई, वो तो स्वर्ग में बैठे हैं,
इससे हमारा ही कल्याण होगा और किसी का कल्याण। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, सोचने को आना है। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सूचना वगैरह कुछ
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो जयनं नमो लोय सत्साहुनं धम्म मंगल मुखी धमा हिंसा संयम तम देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामा। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल